एक बार एक गधे और एक शेर में बहस हो जाती है। गधा कहता है कि घास नीला है, शेर कहता है कि घास हरा है। शेर सही था, लेकिन गधा इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि घास हरा है। बहस बढ़ती जा रही थी। इतनी बात बढ़ी कि ये प्रकरण जो है राजा के समक्ष आ गया। राजा के समक्ष जब खड़ा हुआ गधा, तो कहता है कि देखिए मान्यवर, शेर मुझको किस तरह से परेशान कर रहा है, अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। घास नीली ही है, लेकिन अपनी बात अड़वाने पर लगा हुआ है। राजा कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, घास नीली ही है, तुम जाओ, मैं इसको सजा देता हूँ। और उसको कैद खाने में डाल दिया गया। जब गधा चला गया तो शेर कह रहा है कि हुजूर, मैंने गलती क्या किया था, घास तो हरी ही है। राजा कहता है कि बिल्कुल घास हरी ही है, तुमको सजा इसलिए नहीं दिया गया है कि तुम सही हो, तुमको सजा इसलिए दिया गया है कि तुम गधे जैसे व्यक्ति से बहस क्यों किए। तो मित्रों, अक्सर करके हमें होता है कि हम दूसरों के साथ बहस करने लगते हैं और निरर्थक विषय को लेकर बहस करने लगते हैं, जिसमें किसी को कोई लाभ नहीं होता है। और बहस करके हम अपना नुकसान करते हैं, तनाव लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो एक दूसरे से बहस होती है बहुत आगे तक बढ़ जाती है, वो व्यक्तिगत रंजिश में भी तब्दील हो जाता है। तो हमें दूसरों से बहस करते समय या दूसरों की जो एक्टिविटी होती है उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमें जरूरी नहीं है कि हम प्रत्येक विषयों पे प्रतिक्रिया ही व्यक्त करें। हम प्रत्येक विषयों को लेकर के दूसरे से उलझे ही, प्रत्येक विषयों को लेकर के हम दूसरे से जीत भी हासिल करें। कभी कभी मौन रहना, हार स्वीकार करना श्रेयस्कर होता है जीतने की तुलना में। हम किसी विषय को लेकर के मन चलता है कि हम किसी से उलझ पड़े, उसका व्यक्तित्व छोटा है, हमारा व्यक्तित्व बड़ा है, उसके पास खटारा कार पड़ी हुई है, हमारी कार एकदम नई चमचमाती कार है। अब दोनों एक दूसरे से टकराने के लगे हुए हैं। आओ तो आओ, अब आप बताइए कि नुकसान किसका है, उस खटारा कार वाले का है कि जो चमचमाती कार है उसका है। जाहिर सी बात है, जो चमचमाती कार वाला है नुकसान अधिक उसको होगा। उसी तरह से यदि हमारी उपलब्धियां अधिक है, हम व्यक्तित्व बड़े हैं, हमारे पास संसाधन अधिक है, हम समृद्ध अधिक हैं, और सामने वाला छोटा है, उसकी उपलब्धियां कुछ भी नहीं है, उसको खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, और हम एक दूसरे से उलझ जाते हैं, तो बड़ा नुकसान किसका होगा? अपना होगा। तो हमें किस जगह मौन रहना है, किस जगह प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना है, इसका बोध हमें अवश्य होना चाहिए। और भविष्य को देख करके हमें निर्णय लेना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। तो एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं E+R = आउटपुट। वो O यानी E जो होता है इवेंट होता है, R जो होता है रिस्पॉन्स होता है, O जो होता है आउटपुट होता है। E यानी जो इवेंट होता है हमारे हाथ में नहीं होता है, वो किसी और के हाथों में होता है। यदि हम इवेंट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने लग जाते हैं ना, तो हम दूसरे के हाथों में खेलने लगते हैं। 90% जो होता है हमारा R हमारे हाथ में होता है, नहीं रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्स मतलब हम बिना सोचे समझे कोई कदम उठा देते हैं तो रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्ड मतलब जब हम सोच समझ के कदम उठाते हैं ना, कोई जवाब देते हैं तो वो रिस्पॉन्ड होता है। आउटपुट रिजल्ट होता है। तो जो ये R है, रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्ड है, इससे हमारा तय होता है कि हमारा आउटकम कैसा होगा। तो हमें अपने आउटकम को ध्यान रख करके रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। निश्चित तौर पर हम एक बेहतर व्यक्तित्व की तरफ होंगे, एक बेहतर व्यक्तित्व स्वामी होंगे और समृद्ध व्यक्ति बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।